तो खामोश हुई नहीं हुई जनता। चेन्नई की जनता को खामोश करने वाले थे पैट कमिंस। पैट कमिंस ने क्या चेन्नई की जनता को खामोश कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड में मैच जो है आईपीएल 2024 का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। और पिछले 2 दिन से थक गया था भाई, देख देख के पक गया था मैं देख देख के कि भाई चेन्नई के क्राउड को पैट कमिंस खामोश कर देंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने भाई, आप कह सकते हो, बदला ले लिया है। बदला रोहित शर्मा का लिया, हालांकि वो कुछ और, वो अलग जख्म है और ये अलग जख्म है। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2024 का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में 20 ओवर का खेल हो चुका है और 20 ओवर के खेल के बाद आप कह सकते हो कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद की हार निश्चित है लगभग। अब यहां से देखिए, सिर्फ करिश्माई कुछ गेंदबाजी अगर होगी, शहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा द्वारा अगर गजब की गेंदबाजी हुई, तब जाके मैच में कोई रोमांच होगा। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 113 पर ढेर हो गई है सनराइजर्स हैदराबाद। 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। अगर बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर आप गौर करें तो हेनरिक क्लासेन 13 रन बनाकर आउट हुए हैं, नीतीश रेड्डी ने 13 रन बनाए हैं, एडन मार्करम जो है वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए जो है सांसें अटका कर रखी हुई थी, लेकिन वो भी 20 रन से ज्यादा नहीं बना पाए। और भाई ये ट्रेविस हेड जो है पिछली 3 पारियों से शून्य पर ही आउट हो रहे हैं। तो भाई भाई वैसे तो बड़े मैच के प्लेयर है, बड़े मैच में, प्रेशर वाले मैच में ये अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। क्या अपनी शक्तियों को छुपा कर रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, बट ऐसा लग रहा है कि भाई अपनी शक्तियों को ट्रेविस हेड जो है वो छुपा कर रखे हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखो, राहुल त्रिपाठी का बल्ला आज नहीं चला, राहुल त्रिपाठी 9 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला, 2 रन बनाकर अभिषेक शर्मा आउट हो गए। वहीं अगर आप बात करें 25 करोड़ी गेंदबाज, भाई और उड़ा लो मजाक, इस गेंदबाज का और मजाक उड़ा लो। जो लोग भी मिचेल स्टार्क का मजाक उड़ाते थे वो देख लो ये आंकड़े, 3 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च किए हैं और 4.70 की इकॉनमी से इन्होंने गेंदबाजी की है। 2 विकेट इनको मिले हैं। पिछले मुकाबले में यानी क्वालिफायर 1 में 3 विकेट लिए थे, उससे पिछले मुकाबले में भी 2 या 3 विकेट लिए थे। तो भाई बड़े मैच का गेंदबाज है मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क जो है T20, हालांकि भारतीय फैंस जो है उनका दिल धक धक हो रहा होगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क अगर ऐसी फॉर्म में रहेंगे तो T20 वर्ल्ड कप में निश्चित है भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। फिर चाहे सुपर 8 में हो या फिर क्या कहते हैं अपना सेमीफाइनल या फाइनल या क्वार्टर फाइनल में होगा जरूर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना। तो अगर ऐसी फॉर्म में रहेंगे तो भाई निश्चित तौर पर ये भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी है। आगे अगर आप देखो तो भाई हर्षित राणा ने आज वो कर दिखाया जो पिछले पता नहीं कितने मैचों से नहीं हुआ। मुझे नहीं याद आखिरी मैच कौन सा था जिसमें मेडन ओवर आया हो। हर्षित राणा ने 3 ओवर का जो उनका स्पेल रहा, 4 ओवर का स्पेल, उसमें एक मेडन ओवर डाला उन्होंने। और जो उनका 4 ओवर का स्पेल है उसमें उन्होंने 2 विकेट लेने में कामयाबी पाई है। और आंद्रे रसल रसल भाई अंदर आएंगे तो विकेट लेंगे, बल्लेबाजों को बाहर भेजेंगे, और वही हुआ है भाई। रसल ने 2.3 ओवर का स्पेल डाला है और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स, आखिरी विकेट भी रसल के ही नाम रहा है। रसल ने जबरदस्त गेंदबाजी की। अपना तीसरा ओवर वो करने आए थे, तीसरा ओवर खत्म भी नहीं किया। और पैट कमिंस जो लग रहा था कि भाई स्कोर को 120 के पार, 130 के पार या 100 इवन 140 तक पहुंचाने का दम है पैट कमिंस में, लेकिन पैट कमिंस को खामोश कर दिया आंद्रे रसल ने। तो भाई 114 रन, अब 120 गेंदों में 114 रन बनाने हैं। और पिछला लाइव सेशन, जो इससे पहले 2 लाइव सेशन इस मैच से रिलेटेड हमने किए, उसमें मैंने साफ कहा था कि भाई ये मैच जो है एक तरफा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक तरफा ही होगा, क्योंकि 114 रन, मुझे नहीं लगता है कि, अगर देखिए होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है। जो सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस हैं वो ऑप्टिमिस्टिक रहे, वो ये सोचे कि भाई 114 रन इतना भी छोटा नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई 114 रन वाकई बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है।
अगर ये स्कोर होने को तो देखिए केकेआर 50 रन पर भी ऑल आउट हो सकती है, 100 रन के अंदर भी ऑल आउट हो सकती है, लेकिन वो तब होता है या वो तब हो सकता था जब सनराइजर्स हैदराबाद 200 या 250 का आंकड़ा बनाती, और उस प्रेशर में, उस बड़े स्कोर के प्रेशर में टीम छोटे स्कोर में ही ऑल आउट हो सकती थी। लेकिन जब 114 रन ही आपको बनाने हैं, जब आपको जीत के लिए चाहिए ही 114 रन, भाई अगर ये तो ऐसा स्कोर है कि भाई सुनील नारायण का अगर दिमाग खराब हुआ, अगर दिमाग खराब हुआ उस खिलाड़ी का, उस बल्लेबाज का, रहमानुल्लाह गुरबाज ने थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया सुनील नारायण को, दोनों ने 6 ओवर में अगर थोड़ी सी भी अच्छी बल्लेबाजी कर दी, भूत बना देंगे और 10 ओवर के अंदर मैच खत्म कर देंगे। 10 ओवर तो मैंने शायद बहुत ज्यादा बोल दिया, वो पहले ही 6 ओवर में ये दोनों जो है 80-90 या हो सकता है इवन 100 रन भी बना दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए, सुनील नारायण के लिए, खास तौर पे सुनील नारायण के लिए, क्योंकि अगर बुद्धि खराब हुई सुनील नारायण की तो फिर ये 114 रन जो है ना वो 80-90 तो अकेले ही मार देंगे वो 8-9 ओवर के अंदर अंदर, और मैच जो है वो फिनिश कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जो है इस लाइव के 15-20 मिनट बाद जो है वापस से लाइव सेशन कर रहे होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुकाबला, ये फाइनल खेला जा रहा है, और खिताबी जंग में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज सुप्रीम बनकर उभरे हैं, सुपीरियर बनकर उभरे हैं, ड्राइविंग सीट पर इस समय मौजूद है। और जो आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ था, जिसका जिक्र पिछले लाइव सेशन में मैंने किया भी था, अगर आप लोगों ने वो लाइव सेशन देखा हो, तो वही हाल हुआ है। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स 3 बार एक दूसरे का आमना सामना की थी आईपीएल 2020 में, और उस दौरान दिल्ली कैपिटल्स हर एक टीम को हराने में कामयाब हुई थी, लेकिन मुंबई के सामने दिल्ली जो है तीनों बार हार गई थी, फाइनल मुकाबले में भी हार गई थी। तब श्रेयस अय्यर ही हुआ करते थे टीम के कप्तान, और उसके बाद 21 वाला सीजन वो चोटिल हो गए थे, खेल नहीं पाए थे, ऋषभ पंत को कप्तानी मिल गई थी, और 22 से पहले श्रेयस अय्यर को टाटा गुड बाय कर दिया था, जिस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, दिल्ली कैपिटल्स के फैंस ना खुश थे, लेकिन केकेआर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। 22 में वो कुछ खास कर नहीं पाए, 23 वो खेले नहीं, 24 में वो खेल रहे हैं, और गौतम गंभीर, चंद्रकांत पंडित और श्रेयस अय्यर की जोड़ी, भाई साहब कमाल की जोड़ी, और इस सीजन टेबल टॉपर रहे, सबसे बेहतरीन नेट रन रेट के साथ किसी भी टीम ने किसी भी सीजन का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 1 पर रहते हुए प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने का जो कीर्तिमान आप कह लो, या नंबर 1 पर रहते हुए प्लेऑफ्स में पहुंचने का जो कारनामा है, वो केकेआर ने इस सीजन पहली बार किया है। 2012-14 में टीम खिताब जीत चुकी है, गौतम गंभीर तब टीम के कप्तान हुआ करते थे, वो भी ऐसा नहीं कर पाए थे, नंबर 2 पर फिनिश करते हुए उन्होंने टीम को खिताब जिताया था, लेकिन इस बार नंबर 1 पर रहकर टीम ने क्वालिफाई किया। इस बार प्लस 1.5 के आसपास की नेट रन रेट के साथ टीम ने क्वालिफाई किया, जो पिछले 16-17 सीजन आप पकड़ लीजिए, 16 तो पिछले जो बीते हैं वो, और ये 17वां सीजन, यानी टोटल 17 सीजन का जो इतिहास है वो ध्वस्त हुआ है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी रास आ रही है भाई टीम को, और श्रेयस अय्यर भाई देखिए बेस्ट कप्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने एक ही बार आईपीएल का जो खिताबी मुकाबला है, फाइनल मुकाबला, उसे खेलने में कामयाबी हासिल की है टीम ने। यही दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट किसने दिलाई है भाई, किसने पूरी करवाई है ये अचीवमेंट भाई श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पूरी हो पाई थी। तो भाई श्रेयस अय्यर जो है बेस्ट खिलाड़ी है, बेस्ट कप्तान है इस मैच में। ज्यादातर लोग श्रेयस अय्यर को ही सपोर्ट कर रहे थे, और देखिए भाई पैट कमिंस को लेकर ना भाई थक गया था भाई, कल से ही मतलब जो मीम्स आ रहे हैं, जो पोस्ट आ रही है इंस्टाग्राम पर, जो रील्स सामने आ रही है कि भाई वो साइलेंस करवाएंगे। तो भाई सनराइजर्स हैदराबाद के जितने भी फैंस है, आ गया स्वाद, कमेंट करके कमेंट जरूर करिएगा भाई। ये ट्रोल नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन वो जो पैट कमिंस को लेकर जो माहौल बना के रखा था, कि भाई वो साइलेंस करा देंगे क्राउड को, भाई कमेंट करके बताइए भाई साइलेंस हुई या नहीं हुई, क्योंकि भाई चेन्नई में मैं तो नहीं हूं मौजूद, मैं इस समय स्टूडियो में मौजूद हूँ, लेकिन जो चेन्नई में मौजूद है, या आप में से कोई आपके कोई दोस्त यार अगर वहां पे मैच देखने के लिए गए हुए, तो उनसे पूछिएगा कि क्राउड साइलेंस हुई या फिर नहीं हुई, क्योंकि ये मुझे जानना है, बहुत बेसब्री से मैं जानना चाह रहा हूँ। भाई 114 रन, सिर्फ 114 रन डिफेंड करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के पास है, काबिलियत है,
गेंदबाजों में मैं ये फिर दोहरा दूं, सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों में काबिलियत है। हो सकता है इस मुकाबले में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो शायद हमने नहीं सोचा है। हो सकता है अगले लाइव सेशन में आप लोग मुझे ट्रोल कर दो। आ गया स्वाद भाई साहब। होने को कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के मैच में, लेकिन 114 रन इतना बड़ा स्कोर नहीं है कि कोलकाता नाइट राइडर्स उस प्रेशर में आ जाएगी। बट हमें, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है, उन्हें बचकर रहना है टी नटराजन से, शाहबाज अहमद से और अभिषेक शर्मा से। टीम ने एक गलती कर दी, मुझे ऐसा लगता है भाई ग्लेन फिलिप्स को खिलाया जा सकता था इम्पैक्ट सब के तौर पर, किसी विदेशी खिलाड़ी को या ट्रेविस हेड को, या बाहर कर देते भाई। ट्रेविस हेड से तो आप गेंदबाजी करा नहीं रहे हो, तो भाई आप उनकी जगह पे ग्लेन फिलिप्स को ले आते। ग्लेन फिलिप्स आपको बॉलिंग में ऑप्शन देते, थोड़ी सी बैटिंग में डेप्थ देते। भाई आपके पास टीम थी यार, आप ग्लेन फिलिप्स को खिला सकते थे। ग्लेन फिलिप्स खेलते, हो सकता है ये स्कोर 20 या 30 रन थोड़ा और आगे होता, और 130 140 फाइनल में मुझे नहीं लगता कि कोई उतना छोटा भी स्कोर है कि प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। हालांकि पैट कमिंस वर्ल्ड क्लास कैप्टन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये स्कोर अगर कोई डिफेंड करवा सकता है तो भाई पैट कमिंस करवा सकते हैं। बॉलर्स है उनके पास, शाहबाज अहमद से बचकर रहना पड़ेगा केकेआर को, अभिषेक शर्मा से बचकर रहना पड़ेगा। लेकिन भाई डिसअपॉइंट किया है भाई, अभिषेक शर्मा ने डिसअपॉइंट किया है, ट्रेविस हेड ने डिसअपॉइंट किया है। भाई पूरे टूर्नामेंट में आपने ऐसी बल्लेबाजी की कि धागे खोलकर रख दिए भाई। 300 बनाएंगे अब की बार, 300 पार अब की बार, 350 पार अब की बार, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे अब की बार, ये हो जाएगा अब की बार, वो हो जाएगा। लो, हो गया। पिछले 3 मुकाबलों से पता नहीं कैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं ट्रेविस हेड, मतलब अंडे पे अंडा। मतलब ऐसा क्या, मतलब क्या हो गया ट्रेविस हेड के साथ।